हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस समय यहाँ कुमाऊं पर किसका शासन था, तो कुमाऊं पर था इस समय चंद वंश का। चंद वंश के जो अंतिम शासक थे महेंद्र चंद। महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच हवाल बाग के साधारण से युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और इन्होंने कुमाऊं के यहाँ पे अल्मोड़ा वाले हिस्से पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि गोरखाओं ने कुमाऊं को कब जीता था। गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था 1790 में, ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल को कब जीता था, गढ़वाल को जीता था 1804 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1790 में हवाल बाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था। तो अभी मैंने बताया जो चंद वंश के अंतिम शासक थे महेंद्र चंद। महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच हवाल बाग के एक साधारण से युद्ध होता है और इसी में महेंद्र चंद की हार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। तो देखो कुमाऊं में जब गोरखाओं का अधिकार यहाँ पे स्थापित हो जाता है तो प्रथम सूबेदार बनाए जाते हैं यहाँ पे जोगामल शाह। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक था। तो कुमाऊं पर जो गोरखाओं का अधिकार रहा था ये रहा था 1790 से 1815 तक। यहाँ पे 25 वर्षों तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक किया था, तो ये क्या था 25 वर्षों तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कितने वर्ष तक था। तो कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार रहा था 25 वर्ष तक। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और गढ़वाल पर कब तक था, तो गढ़वाल को जीता था इन्होंने 1804 में और 1804 से 1815 तक इन्होंने गढ़वाल पर शासन किया था। तो गढ़वाल पर था इनका लगभग 10.5 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया था। तो प्रथम मैंने अभी आपको बताया जो प्रथम सूबेदार थे ये थे जोगामल शाह और द्वितीय सूबेदार थे काजी नरसाई। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा लोग निम्न में किन चीज़ों को अधिक मानते थे। तो गोरखा लोग जो अधिक मानते थे ये मानते ब्राह्मणों को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा ब्राह्मण। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कठवा किसे कहा जाता था। तो देखो गोरखाओं के समय कठवा ये कहा जाता था ब्राह्मण दासों को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो गोरखा शासन में न्यायाधीश को बिचारी कहा जाता था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था। तो पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में ये कहा जाता ठाकुरिया कहा जाता था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था। तो यानी गोरखा काल में जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था कार्यरत सैनिक को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दसाई यानी दशहरा किनका प्रिय त्यौहार था। तो देखो जो गोरखाओं का प्रिय त्यौहार था ये था दशहरा। तो आपको ध्यान रखना है गोरखाओं का प्रिय त्यौहार का था दशहरा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखाओं का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही कथन का चयन करें। गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे, बिल्कुल सही है। शिल्प कर्मियों को गोरखा क्या कहते थे, तो शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। और मंदिरों में दान भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है। तो गोरखा कहाँ के थे, तो गोरखा नेपाल के थे और इनका जो साहित्य मिलता है ये मिलता है नेवारी भाषा में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी नरसाई के समय। नरसाई सूबेदार के समय मंगलवार रात्रि कांड हुई थी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जो कुसाई नामक कर लगाया था ये लगाया था सूबेदार बम शाह ने। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूबेदार का कथन था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं? तो यह कथन किस सूबेदार का था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अजब सिंह। अजब सिंह सूबेदार का कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया किसान हितैषी था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। तो कुमाऊं में जो प्रथम गोरखा सूबेदार कौन थे? ये थे एक कौन थे? ये थे जोगमल शाह। तो जोगमल शाह के द्वारा ही कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोगमल शाह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक बना था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी विक्रमपाल शाह। विक्रम शाह रण बहादुर शाह के बाद नेपाल के शासक बनते हैं। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेपाल का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह को। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेज व गोरखा के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो अंग्रेज व गोरखों के बीच युद्ध का जो कारण था ये था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परदुमन शाह व गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1792। 1792 ईस्वी में परदुमन शाह और गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि होती है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो 1790 में गोरखों ने जब यहाँ पे क्या कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, तो इसके अगले वर्ष ही 1791 में इन्होंने क्या किया था, गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। लेकिन यहाँ क्या रहे, असफल रहते यहाँ पे। उस समय जो गढ़वाल के शासक थे ये थे परदुमन शाह। परदुमन शाह और गोरखों के बीच 1792 में एक लंगूरगढ़ नामक एक संधि होती है, जिसमें परदुमन शाह ने गोरखों को सालाने यहाँ पे 25,000 टैक्स देने का यहाँ पे वादा किया था, ताकि ये पुनः गढ़वाल पर आक्रमण ना करें। लेकिन क्या होता है 1803 में गढ़वाल में यहाँ पे एक भयंकर भूकंप आता है, जिसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे गोरखों ने पुनः यहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण किया। और फाइनली 14 मई 1804 को क्या होता है, खुड़बुड़ा नामक मैदान पे परदुमन शाह और गोरखों के बीच यहाँ पे क्या होता है, निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें परदुमन शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए। तो तब यहाँ पे क्या होता है, फाइनली 1804 में यहाँ पे गढ़वाल पर भी इनका यहाँ पे शासन हो जाता है। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठाकुरियाँ थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 24। 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी 24 यहाँ पे ठाकुरियाँ थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गौरख्याली क्या है? तो देखो उत्तराखंड में जो गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासक रहा है, इसी को यहाँ की भाषा में गौरख्याली कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में गोरखा शासन को गौरख्याली कहा गया। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। बिल्कुल सही है। दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यह भी दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? तो 1790 में जब गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था, उस समय जो नेपाल नरेश थे ये थे रण बहादुर शाह। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुकरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो गोरखों का जो प्रमुख हथियार था ये था खुकरी, और खुकरी बनाने का जो प्रमुख केंद्र था ये था गढ़ीनगर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस जाति के लोग खुकरी बनाते थे? तो ये बनाते ने नेवार जाति। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने की थी? तो गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी ये लगाई थी गोरखों ने। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस जगह के तीर्थयात्रियों के लिए गोरखों ने सदा व्रत लगाया था? तो ये लगाया था केदारनाथ धाम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, जागेश्वर धाम। यहाँ पर यात्रियों के जाने के लिए गोरखों ने सदा व्रत नामक एक कर लगाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, बालेश्वर मंदिर। जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, इसका जीर्णोद्धार कराया था महावीर थापा ने 1796 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी? तो गोरखा शासन में 3 प्रकार की अग्नि दिव्य प्रचलित थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखों का प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो गोरखों का प्रिय त्यौहार था दशहरा। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखों की राजभाषा क्या थी? तो गोरखों की जो राजभाषा थी ये थी गौरखाली। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, किसके समय कहावत थी? तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कहावत थी गोरखाओं के समय। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये क्या था, रैपर ने। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। रैपर ने 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर कितने रुपए का होता था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, 5 रुपये प्रति मुआवजा। गोरखाओं ने जो ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर लगाया था, इसमें जो होता था ये होता 5 रुपये प्रति मुआवजा होता था। ऑप्शन ए पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था? तो सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में ये कहा जाता है मनोचौल भूमि। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जो मंदिरों में दान दी जाती थी भूमि, उसे गूढ़ भूमि कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकम एवं 32 कलम को किसने समाप्त किया था? तो चंद राजाओं द्वारा जो कर लगाए गए थे 36 रकम एवं 32 कलम, इनको समाप्त किया था गोरखाओं ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा था? तो शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर था ये था टीका भेंट। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो देखो, गोरखा शासन में जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था ये दिया जाता पुंगाड़ी कर से। पुंगाड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, मांगा कर। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से पुंगाड़ी कौन सा कर था? तो पुंगाड़ी एक प्रकार का था भूमि कर था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? तो गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से ये लिया जाता था यहाँ पे रहता कर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।